हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमारा बहुत ही कॉमन टॉपिक है हर क्लास के लिए, 10 हो, 11 हो, 12 हो। बट जो है कि इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये देखिए सीक्वेंस से बनता है। सीक्वेंस में मनली हम लोग को जो है कि और भी सीरीज पढ़ने होते हैं, बट हम लोग जो है यहाँ पे सिर्फ एक सीरीज की बात करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। चलिए, तो हम जो है कि शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा सीरीज, ठीक है, कुछ दिख रहा होगा, कुछ की सीरीज है कि सीक्वेंस है, क्या है आखिर, ये है क्या, ये लिख क्या रखा है मैंने। ठीक है, तो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट ऐसे करके सो ऑन। एक कोई क्या है ऐसे लिखा हुआ है, सीक्वेंस एक नंबर्स लिखा हुआ है। क्या हो रहा है, कुछ लोग को लग रहा है कि 2 का टेबल है क्या। ठीक है, कुछ लोग को लग रहा है कि मतलब दो दो ऐड होता जा रहा है, ऐसा है समथिंग। बट लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा चेक करिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ 30 है, फिर 27 हो गया, फिर 24 हो गया। यहाँ तो बढ़ रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ तो घट रहा है। ठीक है, यहाँ तो बढ़ रहा था, यहाँ घट रहा है। आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना कम होता चला जा रहा है, 30, 27, 3 कम हो गया, 27, फिर 24, 3 हो गया कम। ठीक है, मतलब ये भी एक सीक्वेंस टाइप का दिख रहा है कि 3-3 कम होते हुए चला जा रहा है। जैसे ये दिख रहा था कि 2-2 बढ़ते हुए चला जा रहा है, ये 3-3 कम होते हुए चला जा रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 5 के बाद 8 का मतलब क्या है कि 3 प्लस हो गया। ठीक है, 3 क्या हो गया, प्लस हो गया। 8 के बाद 6, ये तो 2 घट गया। 6 के बाद 15, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए अभी ये कितना हो गया कि +9 हो गया। तो यहाँ देखिए कभी +3 हो रहा है, कभी -2 हो रहा है, कभी +9 हो रहा है। तो ये कोई सीक्वेंस देखने में हमें नहीं लग रहा है। मतलब सीक्वेंस बात समझ में आ गई होगी कि जहां पे क्या हो, कोई पर्टिकुलर एक रूल को क्या करता हो, फॉलो करता हुआ आपको सीरीज लिखा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है। किस बात का, सीक्वेंस जो हमारा होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जो 2 सीक्वेंस देखे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का, यहाँ जरा ध्यान दीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी यही एपी है, ध्यान दीजिए, यही एपी है, यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका। कि क्या हो, सीरीज कोई सीक्वेंस हो जो क्या हो, पॉजिटिव हो, बढ़ रही हो, प्रोग्रेसिव हो, नेगेटिव हो या डिक्रीज हो रही हो, प्रोग्रेसिव हो या डिक्रीज हो रही हो। तो ऐसा प्रोग्रेशन हमारा क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला टर्म है 2, फिर अगला टर्म है 4। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, +2। फिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, फिर +2। फिर बीच में इनके क्या हुआ, +2। बार बार क्या हो रहा है, +2 +2 +2 हर जगह पे आ रहा है। तो हमारे एपी में कुछ टर्म्स यूज होते हैं जिनको हम जो है कि जान लेंगे तो हमें आगे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, मैं कह रहा हूं इसको कि ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले लिखा है इसलिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म। और हर जगह देखिए डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके, जैसे मैं कह रहा हूं इनके बीच का, इनके बीच का नहीं कह रहा हूं। तो एक चीज ये भी आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, 2 सक्सेसिव टर्म्स, 2 क्रमागत टर्म्स, 2 सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब 2 और 4 के क्या है, आगे वाला क्या है, 6, तो 6 और 4 का डिफरेंस, 6 और 8 का डिफरेंस, वो क्या है, 2 आ रहा है। 2 आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये पावर एल लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंस का। तो ये क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। देखिए, इन टर्म्स को हम लोग कुछ सिंबल भी देते हैं अपने एपी में। ठीक है, तो हमारे बुक्स में आप देखेंगे, पाएंगे कि फर्स्ट टर्म को बुक वाला प्रोबेबली हमें क्या, अल्फाबेट के स्मॉल लेटर ए से डिनोट करता हुआ दिखाएगा, और कॉमन डिफरेंस को डी से। 2 बातें समझ में आ गई। फर्स्ट टर्म तो सबसे पहले लिखा होगा, और उसको हम लोग क्या, फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, अल्फाबेट के स्मॉल लेटर ए से।
और इनके सबसे जो हमारे सक्सेसिव इंटीजर जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आता है, सब जगह देखिए 2 2 2 2 2 आ रहा है। यहाँ पे मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2। और एक चीज अगर यहीं पे हम लोग यहाँ पे आगे चेक करें, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 30, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है -3, फिर क्या हुआ -3, मतलब हर टर्म पे क्या हो रहा है -3। इसी तरीके से अगर आपको अगला टर्म भी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो अगला टर्म निकालने के लिए आपको कर देना होगा -3, 24 - 3 क्या निकल के आ गया 21। तो ये आपने क्या थर्ड के बाद फोर्थ टर्म भी पता लगा लिया, क्या हो गया -3। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि पांचवा क्या होगा, छठवां क्या होगा, ऐसे करके अगर 10वां 20वां 25वां 50वां ऐसे पूछूं, तब फिर क्या क्या करेंगे आप, एक एक करके निकालते जाएंगे, नहीं। तो इन सब से रिलेटेड इन सब को जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला को देखेंगे कि किन फॉर्मूले की मदद से हम ये सब निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म तक तो ठीक था, कॉमन डिफरेंस जो है कि हमें 2 टर्म से पता चल जा रहा है, 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हमें बता दे रहा है। बट अगर कोई ऐसे टर्म्स पूछ ले कि ये वाला टर्म क्या होगा, 5वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा, 25वां टर्म क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, फॉर्मूला देखिए हम लोग लर्न करने के बजाय कैसे किस स्टेप से वो आया है ये देख ले, तो हमें लगता है कि हमें दिमाग में ज्यादा फिट हो जाएगा। जैसे देखिए क्या है, पहला टर्म तो आप लिख दे रहे हैं कि ए है, पहला टर्म ए है। आइए मैं इसको जो हमारा सीक्वेंस में नहीं है इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो पहला टर्म तो आपने लिख दिया कि ए है। अगर हमें अगला टर्म चाहिए, अगला टर्म चाहिए तो इस फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ दीजिए, सिर्फ जो भी डी की वैल्यू हो उसको जोड़ दीजिए, आपको आपका अगला टर्म मिल जाएगा। अगर आपको चेक करना है देख लीजिए, जैसे पहला टर्म आपका 2 है, अगर हमें अगला टर्म चाहिए, अगला टर्म चाहिए तो डी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है, क्योंकि सब जगह कॉमन डिफरेंस क्या था, 2 था। तो इस 2 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि आपने ए में ही तो मैंने कहा था कि डी को जोड़ दीजिए, 4 आ गया। फिर अगर अगला चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ 4 में तो आप 2 जोड़ेंगे, लेकिन ऐसे रिलेट कैसे करेंगे। तो अब जैसे मैं कह रहा हूं कि इस ए में कितना जोड़ दीजिए, 2d जोड़ दीजिए, 2d। मतलब अब क्या हुआ, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे यहाँ पे आपने 2 निकाला 4 निकाला, ये टर्म 6 है, ये आपका आ रहा है, बट कैसे आ रहा है जरा देखिए, पहले टर्म को लिखा प्लस डी को 2 टाइम्स कर दिया और डी की वैल्यू 2 थी, तो अब भी कितना आ रहा है 6। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखिए, अगर अगला टर्म पूछूं तो क्या होगा, तो एक और डी जुड़ जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस है ये जो 2 2 है वही 2 2 तो हर जगह जुड़ता जा रहा है। मतलब जैसे देखिए, अगर जिनको नहीं समझ में आया एक लाइन फिर से मैं लिख रहा हूं, उसको रिपीट कराने से, पहला ए है, ठीक है, फिर आपने ए में डी जोड़ दिया, अब इस वाले टर्म में फिर से तो डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा a+2d, फिर a+2d में आप क्या जोड़ेंगे, फिर एक और डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा a+3d। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एपी का सीक्वेंस बनता चला जाएगा। अगर हमसे कोई सीक्वेंस बनाने के लिए पूछता भी है तो हमें बस अगर 2 चीजें पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो वो सीक्वेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर जनरलाइज करना हो, जैसे आपने ये क्या निकाला फर्स्ट टर्म, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया T1, टर्म 1 निकाला, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है। लेकिन ऐसे ही अगर पूछ ले आपसे कोई कि nth टर्म बताइए, n यहाँ पे क्या है, वो nth टर्म, वो नंबर वाला टर्म है जो हमें पता करना है, जो हमें फाइंड करना है। जैसे 10वां पता करना है कि 20वां पता करना है कि 15वां पता करना है, कौन सा पता करना है, तो जिस नंबर का पता करना है, तो इस सीक्वेंस को आप एनालाइज करिए अपने आप। अगर आपको फॉर्मूला नहीं निकल के आएगा तो हमसे फिर कहिए। ये देखिए T2 का मतलब क्या है कि a+d, T3 का मतलब 2d, a+2d, मतलब जो टर्म पूछ रहा है d की वैल्यू 1 कम है, 4 पूछ रहा है तो a में d की वैल्यू 1 कम है। मतलब अगर nth टर्म हमको निकालना है तो a की वैल्यू में जैसे जो d, जैसे हमने कहा T3, तो यही तो n का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, n। ऐसा समझिए, T3 का मतलब हुआ a
प्लस 2d। तो ये 3 से क्या है, 1 कम है। तो अगर यहाँ n होगा तो यहाँ मतलब क्या हुआ, 1 कम। यहाँ जैसे इसी को तो n बोल रहे हैं, तो यहाँ से n होगा तो n में 1 कम, मतलब a तो ठीक है, लेकिन d में क्या, इस n से 1 कम। तो ये हमारा क्या है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ये देखिए फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए डिराइव करके दिया ना कि ये आपको कभी भूले नहीं और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आप जब क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ही छोटे मिनटों में मतलब आप क्वेश्चन को लगाना भी शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला ऐसे निकाल के दिया है, ठीक है। और अब देखिए, अब हमारे जो टर्म्स आते हैं, जैसे मान लीजिए इसी सीक्वेंस को मैं डॉट ना करके यहाँ पे बंद कर दूं, जैसे एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे रोक दो कि ये सीक्वेंस यहीं तक गया है। तो जहां पे सीक्वेंस रुक जाए उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ हमारे टर्म्स हैं, अभी हम आगे और टर्म्स को देखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। मेनली जो है कि हम लोग इसमें जो कवर करेंगे, nth टर्म के सारे फॉर्मूले कवर करेंगे, ठीक है। और सम वाली जो टॉपिक है, जो सम वाला जो हमारा क्वेश्चन है, और वो हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वो भी एक अलग फॉर्मूला है और उसका भी पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। एक वीडियो में सब कुछ कवर करना वीडियो लेंथी हो जाता है, इसलिए जो है कि हम लोग इसको लेक्चर वाइज कर ले रहे हैं। लेक्चर 1 में आपको जो कि nth टर्म से रिलेटेड सारे डाउट्स और क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सेकंड वीडियो में आपको सम से रिलेटेड जो है सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए तो हम लोग ध्यान देते हैं। हमने अभी एक फॉर्मूला देखा nth टर्म का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने इसको डिराइव भी करके देखा। इसे Tn फॉर्मूले को हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि ये Tn तो क्या है, nth टर्म। एक तरीके से ये क्या, अगर ये लास्ट टर्म हो, अंतिम वाला टर्म हो, तो L, Tn की जगह L रिप्लेस किया जा सकता है ना। तो L की वैल्यू अगर किसी सीरीज का लास्ट टर्म भी निकालना हो तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर उसमें तो हमने सीखा था Tn टर्म, क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट टर्म, फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला यही है, सेम फॉर्मूला है, बस इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कुछ भी इश्यू नहीं है। तो ये दोनों को मेमोराइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक स्पेशल फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये जो है कि आपको हमेशा तो नहीं मिलेगा, बट कभी कभी क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। बोलेगा कि कोई सीरीज है, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है, अभी तो हमसे कह रहे थे कि शुरू से ये वाला टर्म बताइए, शुरू से 5वां बताइए, शुरू से 6वां बताइए, शुरू से 10वां बताइए। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पूछ ले कि लास्ट से बताइए, लास्ट से हमें ये वाला टर्म बताइए, तब दोनों में अंतर हो जाएगा, ठीक है। तब दोनों में अंतर हो जाएगा। एग्जांपल समझिए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे ये है। अब देखिए शुरू से अगर मैं 3 पे पूछूं तो शुरू से 1, 2, 3 नंबर पे ये आ गया, बट लास्ट से पूछूं 1, 2, 3, लास्ट से 3 पर ये आ गया। अब देखिए शुरू से ये आ रहा है, लास्ट से ये आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, इसीलिए इसका अलग फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम लोग उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे एंड टर्म अगर आपसे एंड से पूछ दे किसी सीक्वेंस के, तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस 1th टर्म। अब क्या करिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो टर्म पूछ रहा है आपको ये निकाल के देगा सिर्फ और सिर्फ कि कौन से प्लेस की वैल्यू आपको पता करनी है। ये आपको प्लेस बता रहा है, ठीक है। ये आपको क्या बताएगा, प्लेस बताएगा कि इस प्लेस की वैल्यू आपको पता करनी है शुरू से। यह फॉर्मूला क्या निकाल के देगा आपको, कि आपको पता करनी है इस प्लेस की वैल्यू शुरू वाले सीक्वेंस से, मतलब फिर आपको यह वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। इस पे बेस हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला मैंने नोट करा लिया कि हमें 3 फॉर्मूले क्या दिमाग में मेमोराइज करके चलने हैं, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव में मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, 9, 5, 1, -3। सबसे पहला काम है हमारा क्या, ए का पता लगाना। फर्स्ट टर्म क्या है, 9। हमारा काम है कॉमन डिफरेंस का पता लगाना, डी। तो अब देखिए डी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, डी का भी चलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। डी का मतलब फॉर्मूला होता है कि अगला वाला टर्म, मतलब T2 माइनस T1, या तो ऐसे निकाल लीजिए,
या अगर आप T3 से निकाला जाए तो T3 माइनस T2, मतलब जो टर्म यहाँ पे आप लिखेंगे 3 लिखेंगे तो उससे एक पहले वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, 4 से 1 कम 3, मतलब ये भी क्या होते हैं आपस में सब क्या निकाल के दे रहे हैं, डी ही निकाल के दे रहे हैं। क्योंकि हमने आपको शुरू में सीक्वेंस बताया था, इसलिए बताया था कि आपको हर स्टेप पे, हर सक्सेसिव आपको पॉइंट पे कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा, इसलिए चाहे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे इनको करेंगे, चाहे इनको करेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। तो अब देखिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे इसमें से माइनस कर लेते हैं 9 माइनस 5 प्लस 4, ऐसा तो फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या करेंगे, आप इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस अगर आप 5 कर लेते हैं 4, ये सरासर गलत हो जाएगा, तो ऐसी गलतियां नहीं करना है। T2 कौन है, ये T1 ना 9 है, तो जब T2 D निकालने के लिए जब आप करेंगे T2 माइनस T1, इट मीन्स कि 5 माइनस 9, आंसर निकल गया -4। अब देखिए +4 -4 में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ये सीरीज कैसी है, घटती हुई है सीक्वेंस। मैंने बताया था दो तरह का सीक्वेंस आपको मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। दोनों ही सीक्वेंस क्या होती, अगर कॉमन डिफरेंस है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सिंपल सी बात आपको बताई थी मैंने। अब देखिए आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो अब आप कुछ भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और कौन सा टर्म पूछ रहा है, 20, एन की जगह कितना रखना है, 20, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला जिसको नहीं लगाना हो ना, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, जैसे आपसे पूछ रहा है 20 T20, तो आप सीधे लिखिए a प्लस 19d 20 से कम, a प्लस 19d 20 से कम, a की वैल्यू रखिए 9, d की वैल्यू रखिए -4। चलिए देखिए कितना आ गया 9, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 4 जा 76, 76 माइनस और प्लस में 9 माइनस कर लिया -67, तो 20 टर्म निकल के आ गया -67। इसलिए आपको फॉर्मूला बताया गया था कि जब आगे की सीरीज पूछेगी बहुत दूर का, तो आप जोड़ते घटाने थोड़ी बैठेंगे, फॉर्मूले से लगा लेंगे। और जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि जो भी टर्म पूछे इससे एक कम करके लगा दीजिए, ये यही फॉर्मूला है, आप करके देखिए। यहाँ जब एन की जगह 20 रखेंगे, 20 माइनस 1 करेंगे 19d, फॉर्मूला वही है, आप जैसे अप्रोच करना चाहें। चलिए हम लोग जो है कि देख लेते हैं कितने तरीके का क्वेश्चन हमारा जो है कि टीएन या लास्ट टर्म या फिर एंड से लास्ट टर्म तक के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा सिलेबस जो है पूरा हो सके। चलिए जरा ध्यान दीजिए, जो है नेक्स्ट टाइप आता है फर्दर, कि आपसे पूछ सकता है कि ये कोई नंबर दे दे और कोई सीक्वेंस दे दे और पूछे कि क्या ये जो नंबर है इसी सीक्वेंस का है, क्या अगर है तो फिर कौन सा नंबर है, कौन सा टर्म का है, ये इतनी बातें पूछ सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो नंबर हो भी, ऐसा भी होता है। तो क्वेश्चन है कि इस 402 और टर्म ऑफ सीक्वेंस 8 13 18 23, बोला है कि क्या 402 इस सीक्वेंस का कोई नंबर है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि है, क्या मान लेते हैं कि है, ठीक। और अगर होगा तो ये 402 को मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला जानते हैं तो ये सारे टर्म्स भी हमें पता होना चाहिए सीक्वेंस के, हम लोग को सीक्वेंस की मदद से पता करना होगा क्या क्या है। तो पहला टर्म हमारा क्या है, 8, पता चल गया। अब निकालना है हमको डी, ठीक है, डी। तो डी की अगर बात करें तो डी के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि T2 माइनस T1, T2 मतलब 13 और T1 मतलब 8, माइनस कर दीजिए कितना आ गया 5, कितना निकल के आ गया 5। अब हमको n दिया है, नहीं n नहीं दिया है, nth टर्म दिया है, क्योंकि जो हमें पता करना उसको हम लेट कर रहे हैं ना कि 402 क्या है, nth टर्म है। तो Tn की जगह पे हमने क्या रख दिया 402, और a की जगह पे 8, n तो हमें पता करना है कि अगर है तो कौन सा टर्म है, और d की जगह पे 5। तो आप देखिए 402 इज इक्वल टू 8 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए ध्यान दीजिए, तो अब ये 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
अगर हम लोग कहें 8 - 5 ये तो प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में। तो अब देखिए 5n इज इक्वल टू निकल के आ गया, -3 करेंगे तो कितना आएगा 399, यही तो आएगा। अब देखिए 5 से अगर हम इसको कट करें तो 5 7 जा 35, यहाँ से बच गया 2 29, अब 29 तो 5 5 जा 25 डेसिमल में जा रहा है। अब एक बात बताइए, किसी भी सीरीज का किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म डेसिमल में हो सकता है कि 75 पॉइंट एंड हाफ ऐसा कुछ? तो डेसिमल में कभी कोई पोजीशन जो हमारा सीक्वेंस होगा उसका नहीं हो सकता है। हमेशा क्या आएगा आपको एकदम बिल्कुल मिलेगा, 75 है या 4th है 10 है 20 है, जो भी टर्म होगा आपको डेसिमल में नहीं मिलेगा। तो ये हमको डेसिमल में मिल रहा है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नो। क्या नो बोलेंगे? नो, 402 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। क्लियर है? अगला हमारा क्वेश्चन है जो अगला टाइप हमसे पूछता है, कभी कभी क्या होता है कि सीक्वेंस आपको रूट्स में दे देता है या फिर ऐसे होल नंबर में दे देता है, तो क्या करते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसे पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 99th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कभी कभी इस तरीके का ना दे के रूट में देता है कि √3 2√3 3√3 ऐसे कोई सीक्वेंस है, बोल दिया इसका 100 टर्म बताइए कि 100 टर्म क्या होगा। मतलब ऐसे यहाँ 99 पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि 100th टर्म बताइए क्या होगा। तो जरा एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे a की वैल्यू क्या है √3, ठीक है। अब d की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू कैसे निकलेगी तो बताया था मैंने t2 - t1। अब देखिए t2 मतलब क्या है 2√3 और t1 मतलब √3। अगर 2√3 मतलब 2 बार √3 है और 1 √3 कम कर देंगे तो कितना बचेगा √3, ठीक है। अब निकालना हमें 100 टर्म है तो t100 मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए बताया था आपको कि अगर 100 है तो एक कम कर लीजिए a + 99d। a की वैल्यू कितनी √3 रख दिया, d की वैल्यू कितनी √3 और यहाँ कितना 99 टू d की जगह पे √3 रख दिया। ये √3 एक बार और ये 99 बार पूरा जोड़ दिया तो 100 बार, तो क्या निकल के आ गया 100√3। ये क्वेश्चन भी आपके बुक का ही है, ठीक है। चलिए तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो होलसम में आपसे पूछ लेता है। तो सबसे पहले इसको क्या करिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन से बदल करके क्या करिए सिंपल फ्रैक्शन में करिए। चलिए चेंज करते हैं, 4 7 जा 28 एंड 3 31/4 और ये कितना 2 9 जा 18 एंड 1 19, ओके 44 एंड 1 45। ये हमारा सीक्वेंस बन गया। फिर उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, जो पहला टर्म क्या होगा वो a होगा, ठीक है। और d मतलब क्या t2 मतलब 19/2 - t1 31/4। देखिए मैं डायरेक्ट अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ एलसीएम कर लीजिए 4, यहाँ 2 की कमी है तो कितना हो जाएगा 38 - 31 निकल के आ गया 7/4। a पता चल गया, d पता चल गया। तो अब बहुत ही आसान है, 99 टर्म हमें चाहिए तो 99th टर्म चलिए निकाल लेते हैं कि जो हमारा ये 99 वाला टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखिए 2 तरीके क्वेश्चन पूछा था, आपसे डी भी पूछा था तो डी आपने निकाल दिया। अब आपका अगला काम बनता है कि हमें निकालना है कि 99 टर्म क्या होगा। तो t99 की वैल्यू निकालनी है हम लोग को। तो t99 अगर हम लोग वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इससे एक कम करके लिख लीजिए 98d। a की वैल्यू आपने निकाली है 31/4 इंटू 98 और d की वैल्यू निकाली है 7/4। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। एलसीएम भी ले लेते हैं मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, दोनों एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, जब ये हमने एलसीएम ले लिया 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तो जब 4 ही है तो 31 ही लिखा जाएगा, यहाँ भी 4 है तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 98 × 7 जरा करिए, 7 8 जा 56 5 और ये हो गया हमारा 9 7 जा 63 एंड 5 68। पूरा ओवरऑल ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 6 7 8 3 11 6 7 717/4। इसको ही फिर क्या करिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए 179 1/4, ठीक है। तो आपका डी भी पता चल गया और 99
टर्म भी। चलिए हम लोग देखते हैं कि और किस तरह का क्वेश्चन हमारा आता है एग्जाम में। देखिए जितना भी टाइप आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में जो है कि वो सारा टाइप अपने आप में अलग है और अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए कोई भी आपको टाइप स्किप करने की जरूरत नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये टाइप आ रहा है, बट हो सकता है कि वो टाइप जो है कि जो यहाँ पे बताया जा रहा हो वो आपके माइंड में ना हो, तो इसलिए किसी भी टाइप को जल्दी स्किप नहीं किया करिए जब तक कि आपको पूरी बात समझ में ना आ जाए। हमारा ये क्वेश्चन है कि फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म of an AP are respectively 6 and 5. Find the 11th term of AP. अब देखिए ये बाकी से अलग है। क्या कह रहा है कि फिफ्थ टर्म, तो लिख लीजिए T5, फिफ्थ मतलब T5। अब देखिए T5 का मतलब दे दिया है कि T5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, दिया यहाँ पे। एंड बोला सिक्स टर्म की वैल्यू 5 है। बोल रहा है कि T11th टर्म आप हमको बताइए। अब देखिए T5 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, सीधा फॉर्मूला। T5 लिखा मतलब क्या लिखेंगे, अगर हम लेट कर ले कि जो भी एपी की सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म हमने क्या लेट कर लिया, लेट बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस और रिक्वायर्ड सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन व्हाट, तब क्या होगा, अगर आप फर्स्ट टर्म ए लेट कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लेते हैं तो क्या बनेगा, तो पांचवा के लिए क्या होगा, a प्लस 4d होगा कि नहीं, एक कम और राइट साइड में 6 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन 1। ठीक, T6 का मतलब क्या हुआ कि a प्लस और 6 से एक कम। देखिए ये मैंने कहां से बनाया, यहां से, ठीक है, पहले वाले से T5 से, और ये कहां से बना रहा हूं, दूसरे वाले से। T6 मतलब a, 6 से एक कम मतलब 5d बराबर क्या, 5। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब एक बार हम a और d को एलिमिनेट कर ले, अलग अलग इनकी वैल्यू पता कर ले, तो हम T11 बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। चलिए पता लगाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 4 माइनस 5 माइनस डी, 6 माइनस 5 प्लस 1, डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -1। ये डी की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन 1 में ही पुट कर देते हैं। अब देखिए a प्लस 4 और d की जगह -1, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, इट मींस a की वैल्यू कितनी हो गई, 10। T11 मतलब क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस 10d, 11 से एक कम 10। a की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ से 10 और d की वैल्यू -1, तो क्या होगा, d की जगह -1, 10 माइनस 10, 11th टर्म निकल के आ गया, वैल्यू 0। तो हमारे T11 का वैल्यू क्या होगा, 0। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है। देखिए इतना जल्दी मत है कि आप लोग बोर हो जा रहे हैं, बोर मत होइए, ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सीक्वेंस में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए जो है कि हर एक टाइप को आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जानना ही नहीं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको फिर प्रैक्टिस भी करना है वापस से, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी चीजें मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के क्या हो जाती है, फॉरगेट हो जाती है। क्योंकि जो लेक्चर मेथड होता है जो आप सुन रहे हैं, इस लेक्चर मेथड से जो कंटेंट आपके माइंड में सिर्फ 14% ही अब्सॉर्ब होंगी, मतलब जो सुन रहे हैं उसमें सिर्फ 14% ही आप ग्रैस्प कर पाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा साइकोलॉजी कहती है, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। इफ Tn, तो क्वेश्चन क्या हो गया, इफ Tn रिप्रेजेंट्स nth टर्म ऑफ एन AP, ओके, कह रहा है कि जो Tn है वो क्या कर रहा है, किसी सीक्वेंस के nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो सीक्वेंस को बोल रहा है कि वो AP में है। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस जो है कि आपको बोल दे रहा है कि AP में है, फिर ठीक है, अब क्या कह रहा है, T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल टू 10, T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल टू 10 एंड T2 प्लस T9 इज इक्वल टू 17, ठीक है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड इट्स कॉमन डिफरेंस। क्या पूछ रहा है, a की वैल्यू क्या होगी और d की वैल्यू क्या होगी। हमें दे क्या रखा है, दिया है कि T2 प्लस T5 माइनस T3 की वैल्यू कितनी है, 10। T2 का मतलब क्या होता है, अगर हम कहें कि हमारा फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, हमने लेट कर लिया, तो T2 की जगह क्या रख सकते हैं, a प्लस d, यही तो रखेंगे, ठीक है,
अगर T5 का बात करेगा तो 5 से 1 कम A प्लस 4D। देखिए इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट था, जो फॉर्मूला का डेरिवेशन था, वो इसीलिए अच्छे से समझाया गया था। आप लोग जो है कि उसको लेक्चर समझ के स्किप करते, बट उसका बहुत ही यूज होता है यहाँ पे। अगर जिन्होंने उस कॉन्सेप्ट को अभी नहीं समझा है तो वो रिवाइंड करके शुरू में वीडियो को जा करके जरूर देखें। T3 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 2D। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं। T3 की जगह क्या सीधे आप माइनस लगाते तो हैं, बट ये माइनस दोनों को माइनस करेगा, ये चीज आप लोग मिस्टेक करते हैं। इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन भी क्या हो जाता है आपके लिए, हार्ड हो जाता है और रॉन्ग आंसर आता है। आपको लगता है कि मैथ एग्जाम में करके आया पूरा सही सही है, मार्क्स तो मुझे पूरे मिल जाने चाहिए, बट ये छोटी सी मिस्टेक आपको क्वेश्चन में क्या कर देती है, गलत कर देती है। जैसे जिसको माइनस के साइन लगाने में गड़बड़ी समझ में आए वो एक ब्रैकेट लगा लिया करे, ठीक है, इक्वल्स टू 10। अब देखिए A 2A 1 प्लस 4D 5D, ये हो गया माइनस A माइनस 2D। यहां से आ गया 2A माइनस A 5D माइनस 2D प्लस 3D इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके थ्रू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और A और D की वैल्यू लाएंगे, और वही तो हमें चाहिए, वही हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन बन रहा है यहां से T2 प्लस T9 इज इक्वल टू 70। T2 का मतलब हुआ A प्लस D और T9 का मतलब 9 से 1 कम 8D, ठीक है। A 2A 8 and 1 9D इज इक्वल टू 17, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर A का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें इक्वेशन 1 में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम A को एलिमिनेट कर सके। एलिमिनेशन मेथड तो यही है हमारा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस 3 2 जा 6D इक्वल्स टू 20। और यहाँ पे अगर 2 से कर रहे हैं तो यहाँ तो हम सिर्फ 1 से करेंगे, क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट A का तो 1 है। तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 17। अब क्या साइन हमको नेगेटिव, क्योंकि सबको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके 2 कट गया, माइनस 3D और ये 3, D की वैल्यू निकल के आ गई -1। अब ये D की वैल्यू हम उठा के किसी भी इक्वेशन में रख के हम अपने A की वैल्यू पता कर सकते हैं। चलिए मैं इक्वेशन 1 में ही रख देता हूं, A प्लस D की जगह पे -1 इज इक्वल टू 10। 3 इंटू -1 -3, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, क्योंकि माइनस उधर जाता है तो प्लस होता है। तो A की वैल्यू निकल के आ गई 13। तो A की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 13 और D की वैल्यू -1। चलिए हम लोग देखते हैं एक और टाइप जो है कि, ठीक है, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस सीरीज 21 18 15 इज -81। ठीक है, पूछ रहा है इस सीरीज में कौन सा ऐसा टर्म होगा जो क्या होगा, -81 होगा। कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बी 0। और आपसे पूछ रहा है क्या इस सीरीज का कोई टर्म 0 भी हो सकता है या है। इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। अगर हाँ तो वो किस नंबर का टर्म होगा। ठीक है, इतनी बातें आपसे पूछ रहा है। देखिए ऐसा टाइप भी जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, सीरीज क्या है 21 18 15 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारा पहला केस क्या है कि जो जो हम सीरीज से निकाल सकते हैं वो हमें निकाल लेना चाहिए। पहला टर्म क्या है 21। अब हमें निकालना है डी। डी के लिए क्या करते हैं T2 माइनस T1, इट मीन्स 18 माइनस 21 क्या आया -3। हर जगह पे क्या हो रहा है कॉमन डिफरेंस -3 का है, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ए पता चल गया, डी पता चल गया। ठीक है, अब ये टर्म पूछ रहा है कि 81 कौन सा होगा माइनस, मतलब आपको nth टर्म, एक तरीके से अगर जिस टर्म का पता लगाना उसको हमने क्या मान लिया nth टर्म मान लिया। तो nth टर्म का हमें वैल्यू मिला हुआ है -81। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह पे -81, a की जगह पे 21, n की वैल्यू तो पता लगानी है कि कौन सा टर्म -81 होगा।
और डी की वैल्यू कितनी हो गई -3। चलिए सॉल्व करते हैं। -81 इज इक्वल टू 21, ये -3 मल्टीप्लाई करेगा तो -3n और +3, 21 एंड 3 24 इधर लाएंगे तो माइनस, तो -81 - 24 इज इक्वल टू -3n। मतलब कितना हो गया अभी देखिए, 1 4 5 8 2 10, 105 माइनस में, और ये -3n काट दीजिए। कितनी बार काट रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 बार में। मतलब जो 35th टर्म होगा, जो 35th टर्म होगा वो क्या होगा, इस सीरीज का 81 होगा। आपने n की वैल्यू निकाल ली कि जो 35th टर्म होगा वो -81 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज भी 0, ठीक है, तो वो हमें चेक करना है। हम ऐसे ही नहीं बोल देंगे, ऐसा नहीं कि माइनस में चल रहा है ये जो है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो 0 तो बीच में आएगा ही तो होगा, ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि क्या पता 0 ना है, तो इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज और नॉट। चलिए तो चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका nth टर्म क्या है, इसका जो nth टर्म है वो 0 है, ठीक है। चलिए सपोज कर लेते हैं कि इसका जो nth टर्म है वो क्या है, 0 है, क्योंकि बोल रहा है कि कोई टर्म 0 होगा कि नहीं। आपको यहाँ पे भी क्या था, जहां पे हमने tn की जगह -81 रखा था, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d। tn की जगह कितना कह रहा हूँ, 0 रखने के लिए। a की वैल्यू कितनी है, 21, और n तो पता लगाना है, और d की वैल्यू कितनी है, -3 पता लगाना है, ठीक है। चलिए पता लगाते हैं। 21 और ये -3, तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो -3n + 3, ये 24 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस में, -24 इज इक्वल टू -3n। कितनी बार में घटा, 8 बार में। मतलब जो इसका 8th टर्म होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 0। t8 की वैल्यू क्या हो गई, 0। जैसे भी हमने पीछे निकाला था कि t35 क्या होगा, -81, उसी तरह हमने पता लगाया कि t8 क्या होगा, 0 होगा। एक क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है, ठीक है, कि अगर होगा तो कौन सा। तो आपने जो n निकाला ना, 8th टर्म, क्या निकाला, 8th टर्म, वही आपका क्या है, आंसर है। तो यही आपका दोनों आंसर है कि यस 0 का टर्म है और कौन सा है, 8th टर्म है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं जिस क्वेश्चन का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अगर क्या करें, कोई टर्म एंड से पूछ लिया जाए तब, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड इन एपी, 13 18 23 10 10 एंड सो ऑन 58। कोई सीरीज है जो 158 तक चल रही है, एंड कहाँ से शुरू हो रही है, 13 से। तो सबसे पहले बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो जो गिवन है वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यही ना। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं इसके लिए आपको 2 मेथड बताऊंगा, एक तो फॉर्मूले का मेथड कैसे आपको करना है, और एक अल्टरनेटिव मेथड, मतलब बिना फॉर्मूले कैसे कर लेंगे, मतलब बिगिनिंग से ही जो फॉर्मूला आप जानते हैं उसकी मदद से ही बिगिनिंग से ही कैसे आप कर लेंगे। जो अल्टरनेटिव मेथड है वो हमारा है कि हम इस सीक्वेंस को क्या कर दें, उल्टा कर दें। जैसे हमसे शुरू से पूछा जा रहा है, अगर शुरू का हम फॉर्मूला जानते हैं और पूछा जा रहा है एंड से, अगर हम उस सीरीज को रिवर्स कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये एंड वाला स्टार्ट में चला जाएगा। मतलब हम स्टार्ट वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें इस सीरीज का कौन सा आंसर मिलेगा, वही एंड से जो हमें पूछ रहा है 12th टर्म, हम एंड से ही बता पाएंगे कब, जब हम रिवर्स कर लेंगे सीरीज को तब। ये तो एक मेथड है बिना फॉर्मूला वाला। तो चलिए मैं आपको पहले बिना फॉर्मूला वाला समझाता हूँ। जैसे इस सीरीज को मैंने लिख दिया 158, फिर इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 13 के बाद 18, 13 के बाद 18 आया, क्या हुआ है, +5 हुआ है कि नहीं, ठीक। और जब रिवर्स करेंगे तो -5 होते हुए जाएगा, मतलब 158 के बाद क्या आएगा, तो -5 आपको करना पड़ेगा, 153। ऐसे करके आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, ठीक है। तो इस सीरीज में आप देखिए, इस सीरीज के लिए ए क्या होगा, इस सीरीज के लिए ए होगा 158 और डी क्या होगा, -5। तो अब हमें जब एंड से 12th टर्म चाहिए तो हमें बस सीधे T12 निकालना है। क्या निकालना है, T12, क्योंकि सीरीज आपने रिवर्स कर दी है,
आपको फॉर्मूला स्टार्ट वाला ही लगाना है, लेकिन आंसर हमारा एंड का ही आएगा। T12 का मतलब होता है a + 11d, 12 से 1 कम। a का वैल्यू 158 और d का वैल्यू -5। तो 158 और -55, आंसर आएगा कितना? 8 में से 5 गया 3, 50, 103। ये कहाँ से आया? फ्रॉम द एंड। ये फ्रॉम एंड से ही T12 टर्म का आंसर है कि T12 टर्म क्या होगा? 103 होगा। बट अगर हम लोग फॉर्मूला देखना चाहते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था n - r + 1th टर्म वाला, उससे हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले इस सीक्वेंस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस सीक्वेंस में पता करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि ये n हमको जानना जरूरी है, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। r क्या है? r जो टर्म आपसे पूछा जा रहा है 12, यहाँ पे r आपको 12 पता है, बट आपको ये पता लगाना होगा कि एंड से तो 12 था, तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, ये फॉर्मूला है। चलिए, तो इस सीरीज की मदद से पहले हम लोग पता लगाते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें। तो हमारा Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अब देखिए Tn लास्ट टर्म है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप l वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि l लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, बट हमने बताया था कि वैल्यू वही होती है। चलिए ध्यान दीजिए, a की वैल्यू कितनी है? 13। n हमें पता लगाना है। इस केस में देखिए d ये मत रख दीजिएगा, ये मैंने आपको एक अल्टरनेटिव बताया था, और ये आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ और का। यहाँ पर d क्या है? +5 है, तो क्या रखेंगे? 5। 158, 13 + 5n - 5। 13 - 5 तो कितना बच गया? 8। उस 8 को इधर लाइए। 158 - 8 = 5n। माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 150। कट करेंगे तो कितना आ गया? 5 × 3 = 50। टोटल टर्म्स कितने हैं इस सीक्वेंस में? 30 टर्म्स है। कभी कभी सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, तो आप ऐसे पता कर लें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। 30 टर्म्स है। अब यहाँ रखिए कि शुरू से आपको कौन सा टर्म निकालना है। n की जगह कितना रखा आपने? 30। ये किस लिए कर रहे हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा ये जानने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम फॉर्मूला लगा के वो टर्म निकाल सके, क्योंकि वो पूछा एंड से है। फॉर्मूला हम बिगिनिंग से जानते हैं, एंड से तो आपको कोई फॉर्मूला बताया नहीं गया है। फॉर्मूला एक है, पूछने का तरीका अलग है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 30 - r की जगह 12 + 1th टर्म, तो अब देखिए कितना हो गया? 30 - 12 18 + 1 19th। मतलब शुरू से जो 19th टर्म आप निकालेंगे, वो टर्म उसी टर्म के बराबर होगा जो एंड से 12वें नंबर पे आएगा। शुरू से 19 वाला टर्म अंत से 12 वाले के बराबर है। अब सोचिए कैसी बात है, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि शुरू और अंत से बराबर होता है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। अब अगला आपका स्टेप है T19 टर्म पता लगाना, मतलब a + 18d। अब आप क्या करेंगे? अपना जो फॉर्मूला जानते हैं वो लगाएंगे। a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू 13 है, और d की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो d की वैल्यू +5 है, ठीक। 13 और ये 18 5 से 90, 90 + 13 103। तो 103 यहाँ भी आया, 103 यहाँ भी आया। देखिए ये बिना फॉर्मूले के कितना आसानी से हो गया, ये फॉर्मूले के साथ। बट जो है कि आप दोनों मेथड जानते रहिए, दोनों अप्लाई करिए, क्योंकि मार्क्स आपको दोनों को नहीं। हम लोग देखते हैं एक जो है कि नेक्स्ट टाइप। इस नेक्स्ट टाइप से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा। हालांकि आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, बट जो है कि इसको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन के जरिए। इफ नंबर्स n - 2, 4n - 1 and 5n + 2 are in AP, find the value of n and its two terms। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हमेशा जनरली पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? तो इसके लिए पहले एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास टर्म्स है a b c, और कहा जा रहा है r in AP। ये तीनों टर्म अगर AP में हो तब देखिए, तो हम लोग यहाँ देखिए 3 टर्म है, T1 T2 T3। तो अगर ये AP में है तो ये किस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये AP का सबसे बेसिक रूल है, सबसे बेसिक रूल है।
मतलब क्या, T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 माइनस T2. दिस इज द बेसिक रूल. ओके, देन व्हाट टू डू. तो इससे एक रिजल्ट निकल के आता है हमारा. T2 की वैल्यू क्या है, B. T1 की वैल्यू A. T3 की वैल्यू C. T2 की वैल्यू B. ये मैं आपको ABC में इसलिए लर्न करा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला जो है कि एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम बार बार जहाँ पे अप्लाई करना होगा तो इस फॉर्मूले के जरिए हम जब कॉल करेंगे तो आप अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे, अच्छा ये फॉर्मूला कहा जा रहा है. ठीक है, तो B को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, B प्लस हो जाएगा. A को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो ये क्या हो गया, 2B इज इक्वल टू A प्लस C. हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया. ठीक है, यहां भी देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है, 3 टर्म्स दिए हुए हैं. बोल रहा है क्या है, इन AP. तो ये हमारा क्या है, अप्लीकेबल है, ये इस पे अप्लाई हो सकता है. मतलब ये टर्म A है, ये टर्म B है, ये टर्म C है. फॉर्मूला कहता है कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C होना चाहिए. तो 2 करिए, B की जगह पे 4n माइनस 1 एंड A की जगह पे n माइनस 2 एंड C की जगह पे 5n प्लस 2. नाउ जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. 2 4 जा 8n माइनस 2 and 5n 6n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट 0. 6n इधर लाइए, 2 को इधर. 8n माइनस 6n इज इक्वल टू 2 उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव. यहाँ रिजल्ट आ गया 2n इज इक्वल टू 2, कंक्लूड हो गया n इज इक्वल टू 1. n की वैल्यू निकल के आ गई 1. अब पूछ रहा है कि n के साथ साथ हमें दो आप नेक्स्ट टर्म बताइए, मतलब इनके बाद भी आप 2 टर्म बताइए. तो सबसे पहले इस n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ये टर्म्स को पता लगाइए, ये सीक्वेंस है कौन से. तो n की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 माइनस 2. ये हमारा हो गया पहला टर्म. n की जगह पे रख दिया हमने 1 माइनस 1. ये हमारा हो गया दूसरा टर्म. फिर हमने n की जगह रख दिया 1 प्लस 2. सीक्वेंस निकल गया 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1. 4 माइनस 1 इट मीन्स प्लस 3. 5 प्लस 2 7. क्या हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए. माइनस 1 में प्लस 4 कर रहे हैं तब 3 मिल रहा है. यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. माइनस 1 में आपने प्लस 4 किया तब 3 मिला और फिर प्लस 4 किया तो क्या मिला, 7. तो अगले 2 टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 4. तो 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11. 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15. अगले 2 टर्म आपको मिल गए. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप. इतने देर तक आप वीडियो बने हुए थे, इसलिए जो है कि ये देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट जो है कि बच्चों को जिसमें ज़्यादा डाउट होता है वो क्वेश्चन आपके सामने है. चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन. चलिए रीड करते हैं. इन एन AP इफ mth टर्म इज n, क्या कह रहा है, mth टर्म इज n and nth term is m so that its rth term is m plus n minus r. क्या कह दिया, क्या पूछ लिया. कह रहा है कि mth टर्म n हो, nth टर्म m हो तो t rth टर्म प्रूव करिए कि m plus n minus r ही होगा. ठीक है, ये हमारे बोर्ड में भी कई बार आ चुका है, ये रिपीट भी होता है और इवन हमारे जो है कि दोनों बोर्ड में आता है. ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए. तो क्या क्या गिवन है, यहाँ से बोल रहा है कि जो mth टर्म है वो n है. ठीक है, हमने लिख लिया. तो mth टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम फॉर्मूला अपना देखना चाहें, यहाँ पे देखिए m और n इस्तेमाल किया है, इसलिए जो है कि मैं आपको जो फॉर्मूला है, जो आपको स्मॉल n यहाँ पे मैं लिख के लिखता था, मैं इसको कैपिटल N कर दे रहा हूँ. ठीक है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला होता था हमारा. n की जगह क्या दिया है, m. ठीक है, कोई बात नहीं. तो Tm का अगर हमें फॉर्मूला लिखना होगा, अगर मैं लेट कर लूं कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो क्या होगा, a प्लस n की जगह क्या रखाएगा, m रखाएगा, माइनस 1 इंटू डी. और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, n की. ये कंफ्यूज मत होइएगा, हम m के लिए फॉर्मूला लिखे हैं, m के लिए. ठीक है, ये n जो है ये इसकी वैल्यू है, इसकी
वैल्यू है। दिस इज आवर इक्वेशन 1। इसी तरह सो कॉल्ड क्या कह रहा है कि nth टर्म इज इक्वल टू व्हाट, m। सिमिलरली फिर हम लोग फॉर्मूले को फॉलो करेंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m। ऐसा होगा कि नहीं? अब देखिए, अब हमको लगाना है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए कट रहा है, बस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड बाई सेकेंड। चलिए कर देते हैं। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, और यहाँ से क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। ठीक, अब साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। अब देखिए यहाँ से हमारा आया आंसर m माइनस 1 इंटू डी, बीच में माइनस, फिर n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m। अब देखिए दोनों जगह d कॉमन है कि नहीं, तो d क्या कर दीजिए, एकदम बाहर कर दीजिए। यहाँ से बचा m माइनस 1 और यहाँ से बचा n माइनस 1, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो इस n को क्या करेगा, माइनस, और इस माइनस 1 को क्या कर देगा, प्लस, इज इक्वल टू n माइनस m। अब देखिए ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया कि नहीं, ठीक। तो हम लोग के पास आ गया d और ये ब्रैकेट में आ गया m माइनस m, और राइट साइड में है n माइनस m। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा कि नहीं। तो हमने यहाँ कर लिया माइनस m माइनस n। ऐसा क्यों किया, अब आप देख पा रहे होंगे, ऐसा इसलिए किया ताकि ये सेम ब्रैकेट से सेम ब्रैकेट कट जाए। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस 1। ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, a प्लस m माइनस 1 d की जगह माइनस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। अब a की वैल्यू चाहिए तो इस पूरे को उठा के इस तरफ करना होगा कि नहीं, तो ये माइनस लगा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में m माइनस 1, a की वैल्यू पता, d की वैल्यू पता, हम कुछ भी पता कर सकते हैं। AP में अगर हमें a और d पता चल गया ना, हम उस सीरीज को निकाल सकते हैं, मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस से ही तो सीरीज बनती है। तो यही दोनों तो मेन जो हमारे क्या है, पार्ट है। अब हमसे पूछा है कि rth टर्म, तो हम क्या निकालेंगे, TR। तो TR के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। यहाँ r था इसलिए r हो गया। यहाँ पे देखिए जो रहेगा, जैसे हम फॉर्मूला n के लिए लिखते थे तो यहाँ n होता था, m के लिए लिखे थे तो m हुआ था, n के लिए लिखे थे तो n हुआ था, r के लिए लगा रहे हैं तो r होगा। कंफ्यूज नहीं होंगे दिमाग में, ध्यान से देखेंगे, सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जहाँ भी डाउट होगा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखेंगे। a की वैल्यू आपने निकाली है n प्लस m माइनस 1, r माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। चलिए n प्लस m माइनस 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा अगर इसका, तो क्या हो जाएगा, माइनस r प्लस 1। ये क्या हो गया, कट गया। तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया क्या, n प्लस m माइनस r, किसकी वैल्यू है, TR टर्म की। और यही तो हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो लगी है अच्छी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो बहुत ही नीडी है, जिनको जो है कि AP GP का कॉन्सेप्ट अगर प्रॉब्लम हो तो ये आपको AP का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी जो है कि आपको मिल जाएगा नीचे लिंक में। तो आप जो है कि विजिट करते रहिए चैनल को, और जो भी डाउट्स हो वो पूछते रहिए, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू।